छुरी के बिल्कुल ज़ोर नहीं लगा रहा, लूज़ हाथों के साथ मैं कर रहा हूँ। और ये देखें बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये देखें कटिंग हो रहा है। ये देखें मेरा हाथ, आप देखें हाथ का एंगल देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? मैं सुलेमान टेक आपकी खिदमत में न्यू वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये छुरियाँ कैसे घर में खुद तेज़ की जा सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं ईद कुर्बान करीब है और इस दौरान में छुरियों का तेज़ करने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। छुरी को घर में ही कैसे तेज़ किया जा सकता है बासानी तरीक़ाकार मैं आपको बताऊंगा। किसी वीडियो में इस तरह का तरीक़ाकार नहीं बताया गया होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि छुरी यहाँ पे जो है 2-3 जगह से ख़राब हो चुकी हुई है। बाज़ार से पहले भी इसको पिछले साल तेज़ करवाया था पर अपनी मर्ज़ी की ये तैयार नहीं हुई थी। आज इसको अपनी मर्ज़ी से तैयार करेंगे और बासानी तरीके के साथ करेंगे। इसके लिए इस तरह की एक वटी मिल जाती है, आम ज़ुबान में इसे हम वटी कहते हैं। ये छोटा सा साइज़ होता है, एक बार अगर परचेज़ कर लें तो सालों साल कई सालों तक ये काम आती रहती है। इसकी एक साइड जो है मुलायम होती है और एक साइड खुदरी होती है। छोटी सी है, स्लिम सी है और ये काम इसके बड़े कमाल के हैं। इसको आज कैसे तैयार करेंगे ये आपने वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको मालूमात मिल सकेंगी। सबसे पहले ये यहाँ पे हमने जो है इसको कपड़ा एक गीला कर लेना। अच्छे तरीके से गीला करने के बाद कपड़ा यहाँ पे आपने बिछा लेना और इसके ऊपर इस तरह की ये वटी जो है इसको यहाँ पे रख देंगे। अपने हिसाब के मुताबिक इसका एंगल सेट कर लेना है, किस एंगल में आप इसको रखना चाह रहे हैं। मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे आपने पानी से इसको गीला कर लेना। मैं शावर का इस्तेमाल करने लगा हूँ। शावर की मदद से यहाँ पे इसको गीला कर लेंगे। ज़रूरी नहीं आपने शावर इस्तेमाल करना है, पानी की मदद से इसको गीला करना है। इस वटी का काम है सबसे पहले यहाँ पे हमने जो इसकी शेप तैयार करनी है। इसका एंगल रखते हुए एंगल के मुताबिक यहाँ पे शेप तैयार करेंगे। इस शेप तैयार करने के लिए यहाँ पे आपने 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना है। 3 उंगलियाँ जो है आपकी इसी एंगल में रहेंगी और छुरी यहाँ से नीचे से जो है दाएँ बाएँ होती रहेगी। इसको इस तरह शेप तैयार करेंगे। सबसे पहले आपकी तीनों उंगलियों को दबाव लाना चाहिए। दबाव रहेगा तो यहाँ पे अच्छे तरीके से जल्दी तैयार हो जाएंगी। एंगल रखने के लिए एंगल का ये इस्तेमाल आपने करना है। ये देखें जिस तरह मैं आपको करीब करके दिखा रहा हूँ, इतना एंगल आपका छुरी का होना चाहिए। इससे यहाँ बिल्कुल नीचे भी नहीं आना चाहिए और बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे भी नहीं आना चाहिए। बरीक छुरी है, जितनी बरीक होगी उस हिसाब से इसका एंगल सेट हो जाता है। अभी इसको जो है मैंने गीला कर लेता हूँ, कपड़े को गीला कर लिया और मैंने इसको वटी को भी गीला कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पे तेज़ करना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा तेज़ कर दिया हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और ये देखें आपको मालूमात भी साथ में मिल सकें। मेरा हाथ का एंगल देखें और 3 उंगलियां देखें वहीं की वहीं हैं और नीचे मैंने एक छोटी अपनी उंगली रखी हुई है। इसका मैंने एक एंगल सेट कर लिया हुआ है ताकि छुरी ना ज़्यादा नीचे जा सके और ना ज़्यादा इसके ऊपर उड़ सके। और पानी का इस्तेमाल आपने साथ साथ लाजम करना है। पानी का इस्तेमाल करेंगे तो ये बेहतरीन किस्म की तैयार हो सकेगी। आप दोस्तों से साथ में गुजारिश है, जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस कर दें और इसके साथ बेल का आइकन है उसे भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आपको मिल सके। सबसे पहले मैं इसकी शेप तैयार कर रहा हूँ। एक साइड की शेप पहले तैयार करेंगे ताकि जो है आहिस्ता आहिस्ता जो इसकी आगे वाली जो तेज़दार धार थी जो ख़त्म हो चुकी थी वो दोबारा नए सिरे से बन सके। अब ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं करता जा रहा हूँ। वीडियो को मैंने थोड़ा सा बीच में तेज़ भी किया हुआ है। पानी का इस्तेमाल साथ साथ में करते जाएंगे। इसके आलमोस्ट जो है पीछे वाली साइड जो है वो क्लियर हो चुकी है। अब आगे वाली साइड है, इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ से। ये देखें इसको ऊपर वाली साइड भी कर ली है। ये नहीं है कि आपने कुर्बानी वाली छुरियाँ ही तेज़ करनी है, आप घर की छुरियाँ भी इसी तरह माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म की तेज़ कर सकती है। लास्ट में जाके आपको इसकी मैं कटिंग करके भी दिखाऊँगा, बड़ी कटिंग होगी। ये देखें इसको मैंने साफ़ किया। ये देखें ये तकरीबन आलमोस्ट जो है ये एक साइड जो है इसकी क्लियर हो चुकी है। शेप भी इसकी एक जैसी बन चुकी है। देखें ये हाथ लगा के देख रहा हूँ, ये देखें शेप इसकी कितनी है। यहाँ से देखें शेप इसकी और पीछे से देखें तकरीबन एक जैसी शेप आ रही है। यहाँ पे पीछे तक एक जैसी शेप जा रही है। इस तरह की आप एक जैसी शेप बनाएंगे तो छुरी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपकी तैयार होगी। ये देखें इसको मैं यहाँ पे करीब करके भी आपको दिखाता हूँ। इस तरह से एंगल चेंज भी किया मैंने, इसको हाथ भी लगा रहा है। अभी इसकी हमने दूसरी साइड करनी है, ये वाली साइड हमने करनी है एक। ये साइड करेंगे तो फिर ये माशाल्लाह से जो है बहुत ज़बरदस्त ये रेडी हो जाएगी। अब आपने अपना एंगल देखना है कि आपने किस साइड पे रखना है इसको। अब ये देखें मैं इस एंगल में रख रहा हूँ, मैंने दूसरी साइड जो करनी थी। अभी इसके ऊपर भी आपने 3 उंगलियों को इस्तेमाल इसी तरह ही करना है। यहाँ पे मैं वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो पाए। अब इसकी दूसरी साइड जो है इसको भी एक जैसा ही करना है हमने। सेम शेप इधर वाली जो बनी थी उसी तरह की शेप उस साइड पे भी बनाएंगे। पानी का इस्तेमाल इसी तरह साथ साथ करते जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत है पर एक बार जब ये छुरी तैयार हो जाएगी तो आप याद करेंगे कि वीडियो में किसी ने बताया था कि तरीक़ाकार किसका क्या ओरिजिनल तरीक़ाकार है। ये देखें इसकी आगे वाली शेप अब करने लगा, आगे वाली साइड भी इसकी हो जाएगी और बहुत ज़बरदस्त किस्म की तैयार होगी। आप एक बार आपने ये इसको ख़रीद के रख लेना, ये वटी जिसको हम कहते हैं,
तो आपका सालों साल कई साल तक ये चलती रहेगी। पानी के साथ साथ इसको मैं क्लीन भी करता जा रहा हूँ, कपड़े के साथ साफ़ कर रहा हूँ। ये देखें, ये इसकी जो है एक साइड पे जो है ना इसकी बूढ़ सी बन चुकी है, बूढ़ बन जाती है, जो इसको भी हम क्लियर करेंगे। ये देखें, इसकी भी शेप बन चुकी है माशाल्लाह से। देखें, आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। शेप इसकी भी ज़बरदस्त होगी इस साइड से। ये देखें जी, अब यहाँ पे जो दूसरी साइड है, यहाँ पे बोर्ड आ चुकी है। अब इस बोर्ड को भी हमने ख़त्म करना है। बोर्ड को ख़त्म करने के लिए पानी का दोबारा इस्तेमाल करते हैं। अब जितना ज़ोर लगा के हम इसको पहले कर रहे थे, अब बिल्कुल नरम हाथों के साथ इसको जो है हमने यहाँ पे इसको ये बोर्ड वाली साइड जो है इसकी क्लियर करनी है। एक साइड की बोर्ड क्लियर करेंगे, फिर दूसरी साइड की में बोर्ड इसकी आएगी, वो भी साथ में क्लियर करते जाएंगे। ये देखें, यहाँ पर मैं वीडियो बिल्कुल स्लो की हुई है ताकि आपको वाज़िया पता लग सके कि इसमें ज़ोर बिल्कुल नहीं लग रहा। नरम हाथों के साथ इसको मैं कर रहा हूँ। ये अभी ऑलमोस्ट इसका क्लियर हो चुका है। अब भाई ये घर में जो इस्तेमाल करते हैं चक्कू बटा, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मसाले वगैरह पीसने के लिए इस्तेमाल किया जाता था पहले। आज के दौर में मसाले पीसने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा पीछे रह चुका है। अब लाल पत्थर को भी मैंने गीला कर लिया। अब ये छुरी की जो धार हमने इसके साथ बनाई थी, जो शेप बनाई थी, इसमें खुदरा पानी आ गया है। अब इसको मुलायम करना है। मुलायम करने के लिए हमने लाल पत्थर का इस्तेमाल करने लगे हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा इसका आगे वाली साइड जो है वो मुलायम करेंगे ताकि कटिंग बहुत ज़बरदस्त और बहुत मुलायम तरीके के साथ हो सके। लास्ट में मैं इसकी कटिंग करके भी आपको बताऊँगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म की कटिंग और बड़ी कटिंग होगी। ये देखें, इसको यहाँ पे इस तरह से दोनों साइडों से बारी बारी करते जाएंगे। आप एक साइड भी पहले कर सकते हैं, फिर दूसरी साइड कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल इसी तरह साथ में करते जाएंगे। अब इसके साथ जो नीचे वाली बोर्ड थी ना, वो थोड़ी थोड़ी उतर रही है, आपको शायद नज़र आ रही हो यहाँ पे जो है। ये देखें, अभी छुरी को मैं कपड़े पे भी चला के देख रहा हूँ। ये इसमें थोड़ा सा जो है इसमें पता लग जाएगा, कपड़े की बोर्ड लग जाती है और साथ में महसूस भी हो रहा होता है कि इसमें जो सी हल्की फुल्की बोर्ड है वो क्लीन हो जाएगी। इसको हमने बिल्कुल मुलायम करना है और मुलायम करने के लिए हमें इसको लाल पत्थर पर इस्तेमाल लाजम करना पड़ता है। ये देखें, इसको मैंने अच्छे तरीके के साथ जो है बड़े आराम से जो है इसके ऊपर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखें, साथ साथ कपड़े में मैं इसको लगा के देख रहा हूँ कौन सी साइड इसकी रह रही है। अब पानी का भी इस्तेमाल हो रहा है साथ में इस तरह। ये देखें, ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। ये नीचे से इसके जो लोहे के ज़रात है जो नीचे से इसके उतर रहे हैं। ये देखें, ये क्लियर हो चुका है माशाल्लाह से। अभी यहाँ पे पानी लगा लेते हैं, दोबारा से पानी लगा के अभी इसको मैं चला के दिखा रहा हूँ। ये देखेंगी, अब ये कपड़ा बिल्कुल नहीं खींच रही। पहले मैं इसको जब चला रहा था यहाँ पे कपड़ा खींच रही थी और इसमें बोर्ड आई हुई थी। बोर्ड अच्छे तरीके के साथ इसकी मैंने क्लीन कर ली है। ये देखें जी, कोई साइड अगर रह गई है तो वो भी अभी क्लियर कर लेंगे साथ में। इसको हाथ लगा के भी आप चेक कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके के साथ। यहाँ पे ये देखें, तो आगे वाली साइड जो है थोड़ी सी रह गई है। यहाँ पे थोड़ा सा ज़रात नज़र आ रहे हैं, कपड़े के ज़रात लग गए हैं यहाँ पे। ये हल्की सी जो बोर्ड आई है इसको भी अभी क्लियर कर लेते हैं। पत्थर पे दोबारा से पानी लगा लेते हैं और लाल पत्थर पे ही इसको क्लियर करेंगे जिसमें मुलायमपन आ जाएगा। बिल्कुल ये ख़त्म होनी चाहिए, ये खुदरा पानी, ये इसका ये बोर्ड वगैरह ये बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ये आगे से इसको मैं क्लियर कर दिया। ये अब छुरी को आपने अच्छी तरीके के साथ वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद इसको मैं काटने लगा हूँ टमाटर। मेरे पास छोटा सा ही टमाटर मिला है। अब टमाटर को हम यहाँ पे काटेंगे और इसकी बड़ी कटिंग करेंगे। इसमें आप देखेंगे, बिल्कुल गौर करें, मैं छुरी के बिल्कुल ज़ोर नहीं लगा रहा, लूज़ हाथों के साथ मैं कर रहा हूँ। और ये देखें, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये देखें कटिंग हो रहा है। ये देखें मेरा हाथ, आप देखें हाथ का एंगल देखें, कोई ज़ोर नहीं लग रहा। और ये बरीक सी एक तय इसकी हो कटिंग हो रही है। ये देखें जी, कितनी ज़बरदस्त इसकी तैयारी हो चुकी है। बहुत आसानी तरीके के साथ घर में पैसे बचा के आप इसको अपने घर की छुरियाँ और दूसरी कुर्बानी की छुरियों को तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बताई मालूमात से आपके इल्म में इजाफा हुआ है। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन इसे लाजम प्रेस कर दें, इसके साथ बेल का आइकन उसे भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँचती रहे। लाइक और शेयर साथ में कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।